जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज हम एक ऐसी बीमारी के ऊपर बात करेंगे जिसकी वजह से इंसान काफ़ी अरसे तक मेंटली डिस्टर्ब रहता है, उसकी सेल्फ स्टीम हर्ट होती है और उस बीमारी की वजह से इंसान इमोशनली बहुत अरसे तक ब्रेकडाउन में रहता है और उस बीमारी को एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है बंदे को, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता ये मसला मेरे साथ हो गया। वो बीमारी है विटिलिगो की, जिसे हम आम अल्फाज के अंदर बर्स भी कहते हैं और पंजाबी में हम कई दफ़ा ये भी कहते हैं कि फुलवैरी हो गई है, तेनों फुलवैरी हो गई है। इस बीमारी के अंदर जो आपकी स्किन के जो कलर है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा मोस्टली जो लोग हैं उनका जो स्किन का जो टोन है, जो कलर है, काफ़ी हिस्सों से जो स्किन के जो पैचेज़ होते हैं वो व्हाइट कलर के हो जाते हैं। ये वो बीमारी होती है जिसे हम फुलवैरी कहते हैं, विटिलिगो कहते हैं या जिसे हम बर्स भी कहते हैं। अच्छा, इस बीमारी से बहुत सी जो ऐसी क्या कहते हैं मिथ जुड़ी हुई हैं, तो उसे आज मैंने क्लियर करना है। हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं मछली खा ली है तो जी ओहदे उत्ते दुध नहीं पीना। तो ये बहुत ही आम है, हमारे घरों में ये वाली प्रैक्टिस हो रही होती है। सर्दियों में आजकल मछलियों का सीजन भी है, तो लोग यही समझते हैं कि मछली खा ली तो ओहदे उत्ते जी मैं दुध नहीं पीना आई है तो मैंने फुलवैरी हो जाएगी। तो ये एक बीमारी ये एक मिथ है और दूसरी मिथ ये भी होती है कि जी ये जो फुलवैरी है या जो विटिलिगो है, बर्स है, ये एक से दूसरे बंदे को लग भी सकती है। ये कंटेजियस होती है, ये छूत की बीमारी है। ये वाला एक मिथ लोगों के अंदर बहुत कॉमन है। और फिर ये मसला होता है ये सिर्फ स्किन के ऊपर होती है, और जिस्म के किसी हिस्से पे नहीं हो सकती। ये भी एक मिथ लोगों के अंदर बहुत कॉमन है। और फिर ये भी होता है कि जी ये सिर्फ जो डार्क स्किन के जो लोग होते हैं जिनका रंग सांवला होता है उनके ऊपर ये वाला मसला होता है। फिर ये कि ये जिस्म के सिर्फ एक ही हिस्से को कैप्चर कर सकती है बीमारी, जिस्म के सिर्फ एक ही साइड पे होगी। और ये वाली एक मिथ है कि जो विटिलिगो है या जो बर्स है या फुलवैरी है ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होती है। ये कुछ मिथ हैं जिन मैंने आज क्लियर करना है। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये जो बर्स है, फुलवैरी है, विटिलिगो है, ये आपके जो स्किन्स के सेल्स होते हैं जिसे हम मेलानोसाइट्स कहते हैं उसके अंदर मसला आ जाता है। या तो उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है या उनकी प्रोडक्शन नहीं होती। हमारा जिस्म का जो कुव्वते मुदाफ़त का निज़ाम होता है ना, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो फ़ौरन जो एजेंट्स आते हैं, जो फ़ौरन बॉडीज़ आती हैं उनके अगेंस्ट काम कर रहा होता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, वो अपने जो बॉडी के सेल्स होते हैं ना उसके खिलाफ ही काम करना शुरू कर देता है। आपके जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम है वो आपके जिस्म के खिलाफ ही काम करना शुरू कर देता है। जो मेलानोसाइट्स हैं उनके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। यहाँ से जो मेलानोसाइट्स होते हैं जो स्किन की टोन को मेंटेन करते हैं, कलर को मेंटेन करते हैं, वो अगर कम हो जाएंगे तो आपका जो स्किन का कलर होगा वो उस हिस्से से चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपका जो अगर वो बिल्कुल ही कम हो जाएंगे और ज़्यादा कलर चेंज हो जाएगा। तो यही वजह होती है जो इम्यून सिस्टम है उसे इफेक्ट करता है मेलानोसाइट्स को, स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। और इसका जो इलाज है वो सिर्फ डर्माटोलॉजिस्ट कर सकते हैं। वो उनके पास आपने जाना है, स्टीरॉइड्स होते हैं, क्रीम्स होते हैं, उनकी थ्रू इनकी लंबे अरसे तक ये थेरेपी चलती है, फिर जाके इनका ट्रीटमेंट होता है। और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि छूत की बीमारी है, एक बंदे से दूसरे बंदे में लग जाएगी। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये छूत की बीमारी है और लोग डरते हैं कोई ऐसा बंदा देख लेना कि हमें ना ये वाली बीमारी। तो ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा कोई रियलिटी नहीं है। और मछली खाने के बाद ये बिल्कुल नहीं होती। मछली का इससे कोई लेना देना नहीं है, मछली का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। लोग समझते हैं कि मछली के ऊपर दूध पी लेंगे तो हमें ये वाला मसला हो जाएगा, मछली के ऊपर चाय पी लेंगे तो ये वाला मसला हो जाएगा। तो मछली से एज़ सच विटिलिगो का कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही ये फुलवैरी है, बर्स है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है मछली के साथ दूध पीने से। और ये ना ही कोई स्ट्रेस की वजह से बीमारी होती है, ना ही ये बीमारी इस वजह से होती है कि ये आपका स्किन का कलर डार्क है, आप थोड़े सांवले रंग के हैं तो आपको ये मसला हो, ये भी नहीं है। और ये वाली भी जो गलतफ़हमी है कि ये एक ही साइड पे होगी, तो ये भी गलतफ़हमी है। ये एक ही साइड पे नहीं हो सकती, किसी भी जिस्म के हिस्से पे, किसी भी जगह पे ये वाली जो विटिलिगो है या फुलवैरी है ये हो सकती है। आपने देखा होगा किसी के यहाँ पे व्हाइट पैच होगा और कईयों के नाक के अंदर भी होते हैं, और कईयों के बुक्कल मिकोजा जो आपके ओरल कैविटी है, माउथ है, इसके अंदर भी ये वाली बीमारी हो सकती है। जो मेम्ब्रेन हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, उनके अंदर भी ये वाली हो सकती है। आपकी जो आई है, इसके अंदर भी ये वाला मसला हो सकता है। आंखों का जो पर्दा है इसका रंग भी चेंज हो सकता है। आपके जो बाल हैं इसके अंदर भी ये वाली बीमारी हो सकती है। तो ये बीमारी किसी भी जिस्म के हिस्से पे हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जिस्म के किसी की भी हिस्से पे हो सकती है। इसका जो सबसे मेजर मसला है ना इस बीमारी का, उसका इलाज नहीं है। मेजर मसला है इसको एक्सेप्ट करना, जो हमारे लोगों के अंदर स्टिग्मा है उसके साथ डील करना। जो जो हमारे लोगों का ऐसे लोगों के साथ बिहेवियर हो जाता है ना जिनको ये वाला मसला हो, उनके साथ डील करना, ये इस बीमारी के साथ रहना, यही सबसे मेजर मसला है इस बीमारी का। वो इस बीमारी के साथ जो मेंटली स्ट्रेस आता है, जो सेल्फ स्टीम का मसला आता है लोगों के अंदर, जो मेंटली बंदा टॉर्चर होता है, ये सिर्फ वही बंदा बता सकता है जिसे ये वाला मसला है। हम इतना जितना मर्जी वीडियो के अंदर इमोशनली उन्हें सिंपैथाइज करने की कोशिश करें, ये हम लोग नहीं उसे मेकअप नहीं कर सकते, उसके साथ मैच नहीं कर सकते, क्योंकि उसको सोसाइटी में जो भी लोग उसे देखेंगे ना, हर कोई उसे देखते ही एक तो पहचान लगे इसे ये वाला मसला है। और फिर लोग जिस नज़रों से देखते हैं
उससे बंदे की वैसी सेल्फ स्टीम में डाउन हो जाती है। तो ये एक हमारी सोसाइटी के अंदर स्टिग्मा है, अगर किसी बंदे को मसला है ना तो उसे और ज्यादा मेंटली ब्रेक डाउन करना है, क्रैक करना है। तो उन लोगों की बजाय सपोर्ट करने के उन्हें और ज्यादा डिप्रेस करने की लोग कोशिश करते हैं, और बिला वजह इसके मुताल्लिक सवाल पूछते जाएंगे, या आपने मछली के बाद दूध पिया था, या दिस एंड दैट, जिससे उनकी उस बंदे की जो सेल्फ स्टीम है उसे बार बार ये एहसास होगा कि मुझे ये वाला मसला है, मैं इस बीमारी के अंदर मुब्तला हूँ। तो लिविंग विद विटिलिगो जो है ना, ये जो बर्स है फलवैरी, इसके साथ रहना जिन लोगों को है, अब अल्लाह ताला ने अगर किसी बंदे को कोई बीमारी में मुब्तला कर दिया है, तो अल्लाह ताला ये बेहतर बता सकते हैं कि वो क्यों उन्होंने मुब्तला किया है। तो हम जो कर सकते हैं वो ये है कि लिविंग विद विटिलिगो, कि इसके साथ जो रहना है ना, उसे एक्सेप्ट करना होगा। जो जिन लोगों को ये वाला मसला है उन्हें इस बीमारी के साथ रहना एक्सेप्ट करना होगा। सोसाइटी के अंदर जो स्टिग्मा है उसे रोकना होगा, उसे ब्रेक करना होगा, कि वो ऐसे लोगों को अजीबो-गरीब नज़रों के साथ ना देखें। ऐसी नज़रों के साथ ना देखें कि ये पता नहीं कौन-सी मखलूक आ गई है, वो भी हम जैसे इंसान हैं, हम लोगों में से ही हैं। उन्हें अल्लाह ताला ने एक बीमारी में मुब्तला कर दिया, उनका एक इम्तिहान चल रहा है बीमारी का। तो ऐसी नज़रों से नहीं देखना कि उनका जो मेंटली ब्रेकडाउन हो, मेंटली क्रैकडाउन हो। तो अगर कोई भी भाई या कोई भी बहन, कोई भी बंदा है जिसे ये वाला मसला है विटिलिगो का, बर्स का, फुलवैरी का, तो वो ज़रूर माय चैनल इज़ ओपन फॉर देम। तो वो ज़रूर अपना यहाँ पे आके एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ज़रूर बता सकते हैं किस तरह के लोगों को किस तरह की लोगों की बातों का उन्हें सामना करना पड़ा है, किस तरह उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस बीमारी के साथ, किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ को मेंटेन किया है, किस तरह अपनी लाइफ को लेके चले, क्योंकि इस बीमारी के साथ लाइफ लॉन्ग रहना बड़ा चैलेंजिंग होता है। आप लोगों को अंदाज़ा है, जैसे भाई या बहन को होगी, ये सोशल लाइफ है आजकल, आपको पता है ग्लोबल विलेज है, प्रोफेशनल लाइफ अपनी जगह, फैमिली लाइफ अपनी जगह, फिर शादियां होती हैं बंदों की वो अपनी जगह। तो हर मामला में ऐसे लोगों को काफी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो अगर किसी भी भाई को या बहन को, किसी को भी ये वाला मसला है, वो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो मेरा चैनल इसके लिए बिल्कुल ओपन है। आप आए, मेरे से बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, ताकि लोगों तक ये पॉजिटिविटी हम स्प्रेड कर सकें, लोगों को बता सकें कि ये जो विटिलिगो के साथ हैं, ये भी लोग हैं, जो फुलवैरी के साथ हैं, ये भी लोग होते हैं, आम इंसानों की तरह ही होते हैं। इनका ये कोई छूत की बीमारी नहीं है, कि एक से दूसरे में ट्रांसमिट होने वाली बीमारी नहीं है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, ये हमारे जो जिस्म का मुदाफ़िती निज़ाम है उसकी वजह से ये वाला मसला आ रहा है। तो हमने एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है इस बीमारी से मुतल्लिक। ये नहीं है कि लोग ऐसे लोगों को देख के डर जाएं। अब मेरे खुद कॉन्टेक्ट के अंदर मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा हुआ है हॉस्पिटल, मेडिकल, ओपीडी के अंदर, कि जो इस मसले के साथ आते हैं, और वो मेंटली वैसे ही शटर डाउन हो हुए पड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें अब खुद ही इसी बीमारी का इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और जो लोग होते हैं वो, आपको पता है कि आजकल नमक लगाने की भरपूर कोशिश करते हैं, और उस बंदे को इस बीमारी का ज़्यादा से ज़्यादा एहसास दिलाते रहते हैं। तो मेरा ये वाला चैनल बिल्कुल ओपन है ऐसे लोगों की सपोर्ट के लिए, एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि ये वाली बीमारी है ना, अगर जिस भी बहन भाई को है, अगर उसने ट्रीटमेंट देखना है, तो किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं। इसकी एक लॉन्ग टर्म थेरेपी होगी, उससे ये काफ़ी हद तक बेहतर भी हो जाएगी, और परमानेंट इलाज इसका मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मुमकिन नहीं होता, लेकिन अगर हो भी तो बड़ा लाइफ लॉन्ग चलने वाला ये वाला केस है। तो अगर किसी भी या बहन या भाई को ये वाला मसला है, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। ये बीमारी है, बीमारी का टाइम होता है, ये कट जाएगा, लेकिन ये है कि आपने मेंटली स्ट्रांग रहना है। लोगों को एक पॉजिटिव इमेज देना है कि इस बीमारी के साथ भी लोग जिंदा रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लड़ते हैं। तो वो लाइफ के हर जो मैदान है उसके अंदर सबसे आगे होते हैं। तो इतना कोई मसला नहीं है ये वाली बीमारी जो है। अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मेरा चैनल ओपन है, आप जरूर आए। तो ख्याल रखना है आपने, इसी के साथ अपना, अपने बच्चों का टेक केयर, अल्लाह ने के बाद फीमान।